सभी जवान को नमस्कार। आज हम अध्याय 6 गुणा भाग 2 इसको हम सीखेंगे। पृष्ठ क्रमांक में आप लोगों को बता देता हूँ 80, 81, 80 और 81 को। अब यहाँ पर हमको देखना है, हमको गुणा करना है 221 गुणित 2। अब यहाँ पर देखिए 2 का पहाड़ा हमको एक बार पढ़ना है इस इकाई के साथ, तो 2 एक कम हो जाता है 2। हम अलग से लिखेंगे क्योंकि हमको गुणा करने में आसानी हो। 2 एक कम 2। अब 2 का पहाड़ा हमको 4 बार पढ़ना है, तो 2 चौक हो जाता है 8। इस 8 के बाद और कोई संख्या नहीं यहाँ पर, इसलिए हम 8 को काट करके यहाँ पर लिख दीजिए 8। अब इस 2 का पहाड़ा इस 2 के साथ करेंगे तो इस 2 का गुणा 2 का साथ करेंगे तो 2 दूनी हो जाता है 4। इस प्रकार से हम इसको लिख दीजिए 4 और कोई संख्या नहीं है, अर्थात ये हमारा हो गया 482 उत्तर आया। अब अगला प्रश्न हो जाता है, इसी से मैं आप लोगों को बताता हूँ 311 गुणित 2। 311 गुणित 2। देखिए मैं आप लोगों को इस प्रकार से गुणा करने का तरीका बताया, अब इस प्रकार से गुणा करने का भी तरीका आप लोगों को बताता हूँ, क्योंकि कई प्रकार से कभी कभी ऐसा वाला गुणा आता है और कभी कभी इस प्रकार से गुणा आता है, तो दोनों को आप लोगों को समझना बहुत ही ज़रूरी है। अब हमको 2 का पहाड़ा पढ़ना है 1 के साथ, 2 एक कम हो जाता है 2। इसको हम यहाँ पर लिख दीजिए 2 एक कम 2। अब फिर 2 का गुणा हमको 1 के साथ करना है, 2 एक कम 2। मैं यहाँ पर आप लोगों के इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। अब यहाँ पर कोई संख्या और आगे नहीं है, तो इसके यहाँ पर आ गया 2। अब 2 का पहाड़ा हमको 3 बार पढ़ना है, 2 तिया होता है 6। अब इसको काट करके हम यहाँ पर लिख दीजिए। ये हमारा उत्तर हुआ 311 गुणित 2 का उत्तर हो गया 622। इस प्रकार से सभी सवाल आप लोगों को, अन्य जितने भी सवाल हैं, ये सभी सवाल आप लोगों को स्वयं को हल करना है। ठीक, अभी अध्याय 6 गुणा भाग 2 में हम पढ़ रहे थे पृष्ठ क्रमांक 80 को। इसमें क्या कहता है, किसी संख्या में 10 का गुणा। किसी संख्या में हमने एक अंक वाली संख्या का गुणा करना जान लिया है, किंतु 10 का गुणा करने पर क्या मिलेगा। तो यहाँ पर देखते हैं 5 गुणित 10 बराबर खाली स्थान। तुम जानते हो 5 गुणित 10 बराबर 10 गुणित 5 होता है, क्योंकि 10 गुणित 5 बराबर 50। 5 का पढ़ा हम 10 बार पढ़ेंगे, 5 दहम 50, इसलिए हम इसको पलट करके भी लिखते हैं। तो 5 गुणित 10 करेंगे तो 10 का पढ़ा हम 5 बार पढ़ेंगे तो 10 पंचे 50 होता है। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि हम सभी को क्या करना है, अधिक से अधिक हमको पहाड़ा याद करना है। जब तक हमारा पहाड़ा याद नहीं रहेगा हमारा गणित का सवाल हल नहीं होगा। इसलिए हमको गणित का सवाल हल करने के लिए हमको पहाड़ा का याद होना नितांत आवश्यक है। यहाँ देखता है, अब कुछ संख्याएं लो और उनमें 10 का गुणा करो। जैसे हमने 6 गुणित 10 किया, 6 का पहाड़ा 10 का पहाड़ा हमने 6 बार पढ़ा तो 10 छक्के होता है 60। यदि हम इसको पलट देंगे तो यह हो जाएगा 6 गुणित 10 का 10 गुणित 6 हो जाएगा, वो अर्थात उत्तर उतना ही आएगा, 60 आएगा। उसी प्रकार 3 गुणित 10, 10 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे, 10 तिया 30। 4 गुणित 10, 10 चौक 40। 8 गुणित 10, 10 अट्ठे 80। 1 गुणित 10 बराबर 10 एकम 10। 7 गुणित 10 अर्थात 10 का पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे, 10 सत्ते 70। क्या इन गुणनफलों में कोई समानता, इसको हम पलट देंगे तो क्या उसमें गुणनफलों में कोई समानता आती है, तो हाँ उसमें समानता आती है। क्या 10 का पहाड़ा बिना पढ़े भी गुणनफल किया जा सकता है, लिखा जा सकता है, तो हाँ हम 10 का पहाड़ा नहीं पढ़ के हम 1 का पहाड़ा भी पढ़ेंगे और उसमें जितने शून्य है उसको भी हम लगा सकते हैं। अब इनके गुणनफल लिखो। 10 गुणित 7, अब 10 का हमको 7 का पहाड़ा 10 बार पढ़ना है तो 10 सत्ते होता है 70। उसी प्रकार से 2 गुणित 10, 10 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे, 10 दूनी 20। 9 गुणित 10, 10 का पहाड़ा 9 बार पढ़ेंगे, 10 निया 90। 4 गुणित 10, 10 का पहाड़ा हमने 4 बार पढ़ा तो 10 चौक 40 हुआ। इस प्रकार से यह सवाल बन जाता है। अब हमको ये देखना है क्या 100 का गुणा भी हम उसी प्रकार से कर सकते हैं। तो हाँ यहाँ पर देखो, दी गई संख्याओं के गुणनफल देखो और बताओ क्या 100 का गुणा भी 10 के गुणा जैसा ही है। तो हाँ देखिए 100 गुणित 4, अब 4 का पहाड़ा हमको शून्य बार पढ़ना है, 4 शून्यम 0। फिर 4 का पहाड़ा शून्य बार पढ़ेंगे, 4 शून्यम 0। 4 का पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे, 4 एकम 4। उसी प्रकार से 100 गुणित 8, 8 का पहाड़ा शून्य बार पढ़े, 8 शून्यम 0। फिर 8 का पहाड़ा इस दहाई के साथ पढ़ेंगे, 8 शून्यम 0। फिर 8 का पहाड़ा हम 1 बार पढ़ेंगे तो 8 एकम 1, 8 एकम 8। इस प्रकार से यह 800 हुआ। धन्यवाद।